वो बहुत सामर्थ्यशाली होता था। वाचा का संदूक परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चलता था और बहुत ही सावधानी पूर्वक वहां पर लोग उन सारे चीजों से व्यवहार करते थे और उन सारी चीजों को समझाने वाला एक व्यक्ति होता था और वो है महायाजक। महायाजक उन दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होते थे और इसलिए बाइबल कहता है, जब आप पढ़ोगे पहला पत्रस अध्याय 2, पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ठीक है। अब जितने लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया है, जितने लोग यह मानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जितने लोग यह मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता है, बाइबल कहता है कि वे लोगों को परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। वे लोगों को परमेश्वर, इसका आखिरी जो 9 का जो आखिरी भाग है लिखा है, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। बाइबल लास्ट का जो शब्द वो कहता है कि उसके गुणों को प्रकट करो। उसके गुणों को प्रकट करने से पहले आपको जानने की जरूरत है कि आप कौन है। बाइबल कहता है कि आप याजक है। आप याजक है। अपने पड़ोस वाले से कहें कि आप याजक है। हर कोई, आपके बच्चे से लेकर आप, हर कोई आप याजक है। आपको इन बातों को धारण करना है। जब आप काम पर होते हो, आपको इन बातों को धारण करना है कि आप याजक हो। जब आप अपना व्यवसाय में होते हो, आपको इन बातों को याद रखना है कि आप याजक हो। जब आपको झूठ बोलने की बारी आती है, तभी भी आपको याद रखना है कि आप याजक हो, और याजक होते हुए आप झूठ नहीं बोल सकते। आप एक याजक हो, ये आपको 24 घंटे ध्यान रखना है। और जब आप याजक हो, आपको ध्यान रखना है कि याजक के ऊपर जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, उसी प्रकार जिस घर में आप रहते हो, जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि जहां पर वो रहता है वो जगह साफ सुथरा हो, वो जगह शुद्ध हो, वो जगह पवित्र रहे, उसी प्रकार जहां पर आप रहते हो, आपकी मनसा ये होनी चाहिए, आपका सोच विचार ये होना चाहिए, आपकी कल्पना ये होनी चाहिए कि जहां मैं रहता हूं वो जगह भी शुद्ध हो, वो जगह भी पवित्र हो, और वो जगह भी प्रभु रह पाए। और वैसी जगह को आपको तैयार करना है। हम क्या करते हैं? हम अपने हृदय को हर दिन तैयार करते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, मध्यस्थी करने के द्वारा हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, आराधना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, हमें सुकून मिलता है। और जिस दिन हम ये नहीं करते, हमें बेचैनी मिलती। क्यों? क्योंकि हमने उस जगह का साफ सफाई नहीं किया है। उसी प्रकार जब आप जिस घर में रहते हो, आपको याद रखना है कि आप अपने परिवार में याजक हो, और आपके अड़ोस पड़ोस जो लोग रहते हैं वो प्रभु के लोग हैं, और परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता है, आपके द्वारा उन लोगों से बातें करना चाहता है, हालांकि वो जानते नहीं है। जब आप पुराने नियम को पढ़ोगे, लोग जानते नहीं थे परमेश्वर की बातों को, इसलिए परमेश्वर ने याजकों को नियुक्त किया ताकि परमेश्वर उनसे बातें करे, और जो लोग नहीं जानते परमेश्वर की बातों को, उन लोगों तक यह बातें पहुंचे। अब जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर ने आपको इसलिए याजक बनाया है कि आप उन बातों को उन लोगों तक पहुंचाए। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि हम राजा है, हम राजकुमार है, लेकिन साथ ही साथ उससे भी कई गुना बड़ा औहदा
परमेश्वर ने आपको दिया है वो है याजक। जुनेनियम में चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, उसे याजक की जरूरत पड़ती थी। कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, उसे याजक की जरूरत पड़ती थी परमेश्वर के आशीषों को अपने देश पर, अपने लोगों पर, अपने परिवार पर देखने के लिए याजक की जरूरत पड़ती थी। याजक की जरूरत पड़ती थी। और परमेश्वर ने आपको याजक ठहराया है, परमेश्वर ने आपको याजक बनाया है, परमेश्वर ने आपको याजक के तौर पर नियुक्त किया है। इन बातों को आपको धारण करना है। और आपका जो महायाजक है, बाइबल कहता है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम कहते हैं कि वो राजाओं का राजा है, हम कहते हैं वो प्रभुओं का प्रभु है। और जो याजकों का महायाजक है आज के समय में, वो स्वयं यीशु है। मैंने आपसे कहा कि जब कोई महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो वो बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रवेश करता है। वो यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता। वो सोकर उठ के आया और उसने परम पवित्र स्थान में जाने का प्रयास किया तो वो मर जाएगा। उसे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती थी उस परम पवित्र स्थान में जाने के लिए। बहुत सारा बलिदान उसे करना पड़ता था, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था। और हर एक चीज उसका पहनावट पूरी तौर पर अलग होता था, पूरी तौर पर अलग, जो कि हम अगले संडे हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। बहुत खूबसूरत तौर पर बताया कि किस प्रकार महायाजक वस्त्र को पहना करते थे, किस प्रकार उनके वस्त्र में पवित्र आत्मा का 9 वरदान और पवित्र आत्मा के 9 फल छुपे हुए